नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से हम अपनी रीजनिंग वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सिलेबस का डिस्कशन हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्शन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डायरेक्शन। सबसे पहले 4 हमारे पास बेसिक डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 ही हमारे पास सब डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट को मिला के क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम ईस्ट नॉर्थ भी बोलते हैं। साउथ ईस्ट को मिला के क्या बन गया? साउथ। और ईस्ट को मिला के क्या बन गया? साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ भी बोलते हैं इसको। और वेस्ट और साउथ को मिला के क्या बन गया? साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ। और नॉर्थ और वेस्ट को मिला के क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। अब इस टॉपिक में हमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? डायरेक्शन का दायां और बायां क्या होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो अब देखते हैं नॉर्थ का लेफ्ट और राइट क्या होगा। जो हमारा लेफ्ट और राइट है वही क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट और राइट। और जो हमसे विपरीत है, यानी कि जो साउथ का लेफ्ट और राइट क्या होगा? जो हमारा लेफ्ट है वो क्या होगा? साउथ का राइट। और जो हमारा राइट है वो साउथ का क्या होगा? लेफ्ट। अब ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट का लेफ्ट और राइट क्या होगा? ये क्या होगा? लेफ्ट। और ये क्या होगा? राइट। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? राइट। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट का होगा। वेस्ट का लेफ्ट और राइट क्या होगा? क्लॉकवाइज यानी कि राइट और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट। अब आप पूछेंगे सर, अगर ये तो है नॉर्थ और ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। आप पूछेंगे सर ये डायरेक्शन क्या होंगी। अब तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भी क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। और ये भी क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इस एंगल के अंतर्गत आने वाली सभी डायरेक्शन, इस एंगल के अंतर्गत आने वाली सभी डायरेक्शन क्या होंगी? नॉर्थ ईस्ट। ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी। अगर हम यहां से और देखते हैं तो ये भी क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। नॉर्थ के दाएं चलाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलाने पर ये क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट आ गई, तो यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये क्या होगा? राइट। यानी कि नॉर्थ के दाहिने क्या है? ईस्ट। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी? लेफ्ट। यानी कि नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट। यानी कि लेफ्ट यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
और राइट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इस चैप्टर में हमारे पास 8 टाइप होंगी जो कि हम विदाउट पेन और पेपर सोल्व कर सकते हैं। उनमें एक टाइप ऐसी आएगी जिसको हम पेन और पेपर की सहायता से सोल्व करेंगे। तो टाइप फर्स्ट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, is going toward north after walking 100 meter. He turns to his right and walk 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. And finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving? अब मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वो किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में। तो उसको नॉर्थ में चला दीजिए। कितने मीटर जा रहा है? 100 मीटर। फिर वो राइट टर्न लेता है और कितने मीटर चलता है? 50 मीटर। फिर वह राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट क्या हो गया? ये। और कितने मीटर चलता है? 100 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो वो लेफ्ट में जाता है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला। और कितने मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बताइए अब वह किस दिशा में है। तो देखिए ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। तो ये कौन सी होगी? ईस्ट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने वाले। अब देखिए इसका शॉर्ट। ये क्या हो गया? कौन सी दिशा में चलना शुरू किया उसने? नॉर्थ में। अब हम देखेंगे उसने कितने टर्न लिए हैं। उसने टर्न लिया है पहला राइट, फिर क्या लिया है? राइट, और लास्ट में उसने टर्न लिया लेफ्ट। अब वह किस दिशा में पहुंचा? तो देखिए राइट और लेफ्ट को आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? एक राइट बच गया। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा? राइट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम चलाएंगे तो क्या आएगा? ईस्ट। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया भाई? ईस्ट।
तो ईस्ट क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम अपने सभी क्वेश्चन इसी तरीके से फर्स्ट टाइप के सोल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड, ए मैन गोइंग टुवर्ड साउथ, देन टर्न राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन राइट। अब हम देखते हैं, राइट को लेफ्ट से क्या कर दिया, कैंसिल, लेफ्ट को राइट से। अब हमारे पास क्या बच गया, केवल साउथ, यानी कि वो अब किस दिशा में जा रहा है, साउथ में ही। ये हमारा क्या हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, दाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब वो किस दिशा में पहुंचा देखते हैं। राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन गोइंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, देन टर्न राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट। अब देखते हैं, राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दिया, हमारे पास कितने बच गए, 2 लेफ्ट बच गए, 2 लेफ्ट, यानी कि 2 लेफ्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास कहीं भी 2 लेफ्ट टर्न आ जाती है या 2 राइट, 2 लेफ्ट 2 राइट, इसको हम क्या लिखेंगे, अपोजिट। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। जैसे ये डायरेक्शन है, नॉर्थ का 2 राइट टर्न लिया, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 1 टर्न 2 टर्न, हम पहुंच गए साउथ में। अब नॉर्थ का 2 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट टर्न लिया, 1 टर्न 2 टर्न, हम कहाँ पे पहुंच गए, साउथ में। यानी कि हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, यानी कि 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब होगा अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में पहुंच गया वो। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे। ए मैन गोइंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, देन टर्न राइट, 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 लेफ्ट। राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 राइट, यानी कि 2 राइट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम सभी क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं, वो भी चंद सेकंड में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए मैन गोइंग टुवर्ड वेस्ट, देन टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, यानी कि वो जिस दिशा में था उसी दिशा में जा रहा है। आंसर हो गया हमारा वेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हम कुछ समझते हैं। 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब होता था अपोजिट डायरेक्शन, और 4 राइट और 4 लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। अब देखिए,
ये क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ का एक रोटेशन लेते हैं राइट में, फिर सेकंड रोटेशन लेते हैं, फिर थर्ड लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? फोर्थ। यानी कि फोर्थ रोटेशन में वो सेम डायरेक्शन में पहुंच गया। और ऐसे ही फोर लेफ्ट रोटेशन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A man going toward north, then turn right, then right, then right, then right। अब देखें ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या बन गया हमारे पास? फोर राइट। फोर राइट मीन्स यानी कि सेम डायरेक्शन। तो नॉर्थ की आंसर क्या हो गया? वो किस दिशा में पहुंचा? तो नॉर्थ में ही। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, then he turn right, then left, then right, then right, then right, then right। अब वो किस दिशा में पहुंचा? तो राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। अब किस दिशा में पहुंचा? यानी कि फोर राइट आ गए हमारे पास। फोर राइट मीन्स सेम डायरेक्शन, यानी कि वो नॉर्थ में ही पहुंच गया वापिस। उसने नॉर्थ से चलना शुरू किया और नॉर्थ में ही पहुंच गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? चलो देखते हैं। ए मैन गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ दिशा में चलना शुरू करता है और 300 टाइम यानी कि 300 बार वो राइट टर्न लेता है और 200 बार लेफ्ट टर्न लेता है। यानी कि अब हम क्या करेंगे? इसको आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या बच गया हमारे पास? 100 टाइम राइट टर्न। तो 100 टाइम राइट टर्न क्या हो गया? 4 राइट टर्न से क्या बनती थी? सेम डायरेक्शन। तो हम अब इसका शेषफल चेक करेंगे, यानी कि रिमाइंडर चेक करेंगे। तो 100 डिवाइड बाई 4, 4 टू जा 8 और 5, यानी कि 25 पे जाए। तो 25 यानी कि 4 का ये क्या है? मल्टीपल। अगर 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्शन क्या आएगी? सेम। उसने नॉर्थ से ही चलना शुरू किया और वो कौन सी दिशा में पहुंच गया? नॉर्थ में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व में चलना शुरू करता है, यानी कि ईस्ट में चलना शुरू करता है, 225 राइट टर्न लेता है और 200 लेफ्ट टर्न लेता है। अब वह किस दिशा में पहुंचा? तो इसको कैंसिल करते हैं। क्या आया? 25 टाइम राइट टर्न, यानी कि 25 टाइम राइट टर्न आ गया। तो हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। 25 को हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। 6 जा 24, 1, यानी कि हमारे पास क्या बच गया? 1 रिमाइंडर बच गया। यानी कि एक बार वो क्या लेगा? राइट टर्न लेगा। तो ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि राइट क्या होगा? साउथ। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन
करवा दिए जाएंगे आज। अगला क्वेश्चन है, ए मैन गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि उत्तर में चलना शुरू करता है, वो राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है, फिर वो ईस्ट में घूम जाता है, यानी कि ईस्ट में टर्न कर लेता है। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है। अब बताइए वह किस दिशा में पहुंचा। तो जो ईस्ट से पहले ये जितने भी राइट लेफ्ट आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी कि इनका कोई भी यूज नहीं रहेगा। नीचे वालों को हम क्या करेंगे, कैंसिल, राइट को लेफ्ट से। अब क्या बच गया, राइट बच गया। तो हम इसको यहां से देखेंगे, ईस्ट से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ईस्ट का राइट क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ। तो साउथ क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ईस्ट में चलना शुरू करता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, और फिर वो वेस्ट में घूम जाता है। तो उसके बाद राइट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट लेता है, फिर से राइट लेता है, और फिर से क्या लेता है, राइट। अब हम देखते हैं क्या आएगा, कौन सी दिशा में पहुंचा। तो मैंने क्या बताया था, अब क्वेश्चन के बीच में अगर कोई दूसरी दिशा में उसने टर्न ले लिया तो उससे पहले वाला सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखो, राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दिया, क्या बच गया हमारे पास, टू राइट। हमें सिर्फ वेस्ट से नीचे वाला पोर्शन देखना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टू राइट हो गए, तो टू राइट का मतलब यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट की ईस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।